अब बात करते हैं उस ब्रांड की जो इंटरनेशनली तो काफी हिट है, लेकिन कंपनी हिंदुस्तान लाने में पहले थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन जब से आई है काफी हंगामा इसने मचाया हुआ है और इसे लाने वाली कंपनी भी काफी खुश होगी। हम बात कर रहे हैं BMW की मिनी की। छोटी कार और इतनी कीमती, ये सवाल तो कोई भी करता मिनी कूपर को देखकर। कुछ साल पहले भी करता, आज भी करेगा ही। भारतीय कार बाजार के इसी पहलू के बारे में सोच कई प्रीमियम हैचबैक बाजार में लॉन्च नहीं हो रहे थे। और अंदर आते ही आपको कूलनेस के बहुत सारे आयाम यहाँ देखने को मिलेंगे मिनी कूपर में। आप बैठते ही लगेगा कि सारे फीचर्स, सारे स्विचेस, सारे डिज़ाइन जो है उसमें कूल फैक्टर इतना भर के दिया गया है। सबसे पहले सबसे प्रोमिनेंट ये डायल आपको देखने को मिलेगा, स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज है, साथ में डिस्प्ले जो यहाँ आप फिलहाल देख रहे हैं वो रेडियो का है। फिलहाल हम रेडियो चला रहे थे थोड़ी देर पहले। इसके अलावा बहुत सारे डिस्प्लेज जिसमें ESP है, सीट बेल्ट्स है। हालांकि हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं इस वजह से ये साइन ऑन है, हम आपको बता दें। और इसके अलावा क्रूज कंट्रोल के बारे में भी यहाँ आपको जानकारी मिलेगी। तो ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट सा फीचर है जो आपको बैठते सबसे पहले आपका ध्यान खींचेगा। इसके अलावा जो सारे स्विचेस और सारे नॉब्स हैं वो भी काफ़ी कूल लगते हैं देखने में। और जो डिज़ाइन है वो हालांकि बहुत सारे नॉब्स, बहुत सारे स्विचेस हैं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत क्लटर नहीं लग रहा है। जैसे आप सीडी कंट्रोल के जो यूनिट में लगे ये नॉब्स देख सकते हैं। उसके अलावा नीचे आप क्लाइमेट कंट्रोल के नॉब्स देखें और स्विचेस देखें। यहाँ कई सारे फंक्शंस आप देख सकते हैं, चाहे वो ब्लोअर की स्पीड हो, टेम्परेचर कंट्रोल हो, या फिर जो हवा का जो डायरेक्शन है वो बदलने के स्विचेस हों, वो सारे यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके अलावा नीचे एक और रो है। अब ये भी जिस तरह से फिनिश दिया गया है ब्लैक और क्रोम का, वो भी मुझे काफ़ी कूल लग रहा है। यहाँ दरअसल ये सेंट्रल लॉकिंग का स्विच है और ये दोनों, बल्कि ये चारों जो स्विच हैं वो विंडो नीचे करने के लिए हैं। और फिर नीचे एक और रो है, यहाँ पर भी आप कई सारे स्विचेस देख सकते हैं जो इस गाड़ी को स्पोर्ट मोड में डालेगा जब ड्राइव की बात करें। इसके अलावा यहाँ ESP ऑफ करने की भी सुविधा आपको दी गई है। साथ में अब अगर हम आए इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, तो स्टीयरिंग व्हील में आप देखें कि जो कंट्रोल्स हैं वो ऑडियो कंट्रोल भी दिया गया है। आप अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, वो कंट्रोल भी दिया गया है। क्रूज कंट्रोल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। साथ में पैडल शिफ्ट की भी सुविधा है। अब हम आते हैं इस गियर शिफ्ट पर। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसे हम टिप्ट्रॉनिक कहते हैं वो भी आप इसमें कर सकते हैं। जब आप D मोड में सिलेक्ट करें, आप खुद गियर से गियर को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। अब मैंने इसको P मोड में डाल दिया, यानी पार्किंग मोड में। अब यहाँ पर आप जब नज़र आ रहे हैं, अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर है। आपको याद होगा कि BMW में जो iDrive की खूबी होती है, यानी एक नॉब से आपको लगभग सभी फंक्शंस आप कंट्रोल कर सकते हैं गाड़ी के। जैसे कि आप ड्राइव करते हुए बाएं हाथ को बहुत ज़्यादा दूर ले जाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा कंसंट्रेशन हटाने की ज़रूरत नहीं सड़क पर से, आप एक हाथ के नॉब से बदल सकते हैं। वैसा ही कुछ यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर उसे एक छोटे नॉब के साथ ये बदल दिया गया है। और iDrive जो कि एक बड़ा नॉब होता है, यहाँ पर छोटा नॉब है। और आप देख सकते हैं ये भी डिज़ाइन एक इंटरेस्टिंग है। साथ में इंटरेस्टिंग जिसके बारे में जिक्र बहुत कम हम करते हैं, और वो है हैंड ब्रेक। और मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये गाड़ी ऐसी है जिसे रफ्तार में अभी तक हमने दिखाया नहीं था, और आमतौर पर ये ब्रांड बिल्कुल नया है। हैंड ब्रेक को जब आप देखें तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लुक और फील के साथ आता है। और फिर यहाँ पर आपको देखेंगे कुछ बॉक्सेस, यहाँ सनग्लासेस रखने का, और साथ में एक छोटा बॉक्स यहाँ जो फ़िलहाल कैसे खुल रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आप दरअसल अपने फ़ोन को कनेक्ट करने की यहाँ पर सुविधा है। कुछ साल पहले तक मिनी के बारे में जब भी सवाल पूछा जाता था तो BMW का जवाब बहुत साफ होता था। फिलहाल भारतीय बाजार में BMW अपनी छोटी कारों के ब्रांड को लाने के बारे में नहीं सोच रही, लेकिन जब से ये आई है ग्राहकों ने काफी पसंद किया है। और ऐसे में यही लग रहा है कि अगर कंपनी इसे पहले भी उतार देती तो शायद ग्राहक इतने ही जोश में होते इसके लॉन्च को लेकर। एक और फीचर है जिसके बारे में अगर जिक्र नहीं किया तो फिर ये कहानी अधूरी रहेगी इसके फीचर्स की लिस्ट की, और वो है जिसका स्विच यहाँ पर है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा नॉब है, स्विच है जिसे हम कह सकते हैं।
और ये दरअसल खोलता है इसके बड़े से सनरूफ को। जी हाँ, हिंदुस्तान में जाहिर सी बात है, सनरूफ के बारे में ये मैं पहले कह चुका हूँ, अब बार बार नहीं दोहराना चाहता, लेकिन इसका इस्तेमाल हो सकता है ज़्यादा ना हो, लेकिन ये बहुत बड़ा है और अगर सही मौसम में इसे खोला जाए तो फिर ड्राइव का मज़ा मालूम नहीं कितने गुना बढ़ेगा। तो ये एक ऐसा फीचर है जिसके बारे में हम आपको ज़रूर बताना चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि छोटी गाड़ियों की श्रेणी में जहां 4 मीटर से छोटी गाड़ियों का जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं है ये छोटी गाड़ी लेकिन 4 मीटर से लंबी है। और उसका मतलब क्या है इसके स्पेस को लेकर, वो अब हम देख लेते हैं। और उसका मतलब मुझे बहुत ही सुविधाजनक और अच्छा लग रहा है। दरअसल मिनी कूपर की अगर हम बात करें तो एक ऐसा ये ब्रांड है जो न सिर्फ एक बहुत तगड़ा ब्रांड है, बल्कि बिकने के हिसाब से, बिक्री के हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने वाला मॉडल रहा है। यहाँ पर बूट स्पेस भी है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, हालांकि थोड़ा सा स्टिफ लग रहा है मुझे इसकी जो कुशनिंग है, लेकिन कुल मिलाकर जगह है और न सिर्फ लेग रूम आपको मिल रहा है, बल्कि हेडरूम भी ठीक ठाक मिल रहा है। और इस हिस्से में जब हम आते हैं तब पता चलता है कि 4 मीटर से लंबी ये गाड़ी कैसे हो रही है। यहाँ पर बूट स्पेस भी आपको ठीक ठाक से मिल रही है। लेकिन ये सब बताने के बाद अब उस मुद्दे पर जाते हैं जिसका जिक्र अभी हमने किया था, और वो है इस रेंज की कीमत। बहुत ही दिलचस्प है, जरा ध्यान से देखिएगा। ब्रिटिश कारों के तौर पर दुनिया भर में मिनी नामी रही है और ये दोनों ही तरीकों से सफल रही, बिक्री में भी और टेक्नोलॉजी परफॉर्मेंस के नाम से भी। इलेक्ट्रॉनिक्स का मजा असल तब आता है जब आप उसे बिल्कुल सही तरीके से महसूस कर पाएं, और ऐसा ही हुआ जब इसको चलाना शुरू किया। 1.6 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है, 184 bhp के आसपास की ताकत। ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा दमदार है, लेकिन हाँ, ये मजा जरूर दे रही थी। और वहीं जब मैंने स्पोर्ट्स मोड दबाया, उसके बाद इसका कैरेक्टर ऐसे बदला मानो इंजन जो है वो खुलने के लिए बेकरार है, ताकत झोंकने के लिए बेकरार है, और वाकई बहुत मजा आया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.